हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इससे पिछला लेक्चर में हमने यूनिट 27 कवर किया है। हमने काफ़ी अच्छे तरीके से यूनिट 27 को पढ़ लिया है, ठीक है। और हम इस लेक्चर में करेंगे यूनिट 28 को अच्छी तरह से प्रिपेयर, ठीक है। तो बिना टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और उससे पहले एक चीज़ पे बात कर लें कि आपके सामने एक बुक दिख रही होगी, ठीक है। वस्तुनिष्ठ मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की एमपीजीके की बुक है। काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों, काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। क्या है, ग्रुप 2, ग्रुप 4, पटवारी, ठीक है, वन रक्षक, जेल प्रहरी, काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम जो एमपी के कंडक्ट कराती है, एमपी के थ्रू जो होता है गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें काफ़ी हेल्पफुल प्रूफ होता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो ये बुक परचेस कर सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक जो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम बर्बाद करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पहला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश विक्रम खेल पुरस्कार की राशि क्या है, ठीक है। मध्य प्रदेश विक्रम खेल पुरस्कार की राशि क्या है भैया? तो मध्य प्रदेश विक्रम खेल पुरस्कार की राशि जो है वो है आपका 2 लाख रुपए। कितना है? 2 लाख रुपए है, ठीक है। मध्य प्रदेश विक्रम खेल पुरस्कार की राशि जो है वो कितना है? 2 लाख है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, 2 लाख, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे दोस्तों कि कौन से पुरस्कार का कितना होता है राशि, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि पुरस्कार के नाम दिए हुए हैं और प्रस्तावित राशि है, ठीक है। जैसे एकलव्य पुरस्कार यानी इसकी राशि कितनी होती है भैया? तो इसकी राशि होती है 1 लाख रुपए, ठीक है। कितनी होती है? 1 लाख रुपए होती है। फिर होता है विक्रम खेल पुरस्कार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में पूछा था विक्रम खेल पुरस्कार की राशि, इसलिए विक्रम खेल पुरस्कार 2 लाख रुपए, ठीक है। फिर क्या है? विश्वामित्र पुरस्कार की राशि भी 2 लाख रुपए है। फिर क्या है? प्रभाष जोशी सम्मान जो है उसकी भी राशि 2 लाख रुपए है। और कैप्टन रूप सिंह पुरस्कार जो है ये भी 2 लाख रुपए ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये हैं आपके पुरस्कार और उनके पुरस्कार की राशि है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो कौन सा है भैया? तो वो है विश्वामित्र। कौन सा है? विश्वामित्र पुरस्कार, ठीक है। विश्वामित्र पुरस्कार जो है ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले पुरस्कार हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विश्वामित्र पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विश्वामित्र पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विश्वामित्र पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया 1994 में। कब किया गया भैया? तो ये प्रारंभ किया गया 1994 में, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश के कोच को दिया जाने वाला राज्य पुरस्कार कौन सा है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश के कोच को दिए जाने वाला राज्य पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है भैया? तो विश्वामित्र पुरस्कार है। कौन सा है? विश्वामित्र पुरस्कार है, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश के कोच को दिए जाने वाला राज्य पुरस्कार है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार है? तो विश्वामित्र पुरस्कार है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि तानसेन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तानसेन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो भैया तानसेन पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कितनी की राशि भैया? तो 5 लाख रुपए की राशि ये प्रदान की जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्वामित्र पुरस्कार से संबंधित है। विश्वामित्र पुरस्कार से संबंधित है, किससे संबंधित भैया? किस पुरस्कार से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है कि विश्वामित्र पुरस्कार से संबंधित है, ठीक है। दिए हुए में से सही कोट का चयन कीजिए। सही कोट कौन सा है अब ये देखना है, ठीक है। तो देखिए विश्वामित्र पुरस्कार की जो शुरुआत है ये कब की गई है? 1994 में की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात एकदम सही है कि विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1994 में की गई है। और संशोधित पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। संशोधित पुरस्कार जो राशि है वो 2 लाख रुपए है। कितनी है? 2 लाख रुपए। तो जी हाँ, ये भी बात सही है। लेकिन क्या है कि इस पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है। तो भैया ये बात नहीं है, कहीं का भी निवासी हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये बात गलत है।
ठीक है। तो पहला क्या है, इसकी शुरुआत 1994 में हुई और संशोधित पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए है। तो 2 और 1 और 2 जो है ये राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि किस पारंपरिक, ठीक है, किस पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। किस पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। तो किस खेल के लिए दिया जाता है भैया, तो मलखंभ खेल के लिए। ठीक है, मलखंभ खेल के लिए प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस खेल की राशि जो है कितनी है भैया, तो इस खेल की राशि 2 लाख रुपए, कितनी है, 2 लाख रुपए है। इसकी राशि कितनी है भैया, 2 लाख रुपए है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से की गई, तो इसकी शुरुआत जो है 10 अप्रैल, कब से, 10 अप्रैल 2013 से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, किस चीज़ की शुरुआत, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाना इसका शुरू किया गया। कब से, तो 10 अप्रैल 2013 से। और इस खेल की राशि कितनी है, तो 2 लाख रुपए है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वर्ष 2013 में, ठीक है, वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया नया खेल पुरस्कार कौन सा है। वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया नया खेल पुरस्कार कौन सा है। प्रारंभ किया गया नया खेल पुरस्कार कौन सा है, तो कौन सा है भैया, तो वह है प्रभास जोशी खेल पुरस्कार। प्रभास जोशी खेल पुरस्कार जो है ये है। ठीक है, कि वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया नया खेल पुरस्कार कौन सा है, तो प्रभास जोशी खेल पुरस्कार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि मलखंभ पुरस्कार की संशोधित राशि क्या है। मलखंभ पुरस्कार की संशोधित राशि क्या है भैया, तो 2 लाख रुपए है। ठीक है, कितनी है, 2 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है, तो कौन सा भैया, तो एकलव्य पुरस्कार है। कौन सा है, एकलव्य पुरस्कार है। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार है। ठीक है, और इस पुरस्कार की राशि कितनी है, तो भैया इस पुरस्कार की राशि जो है वो कितनी है, 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से की गई, तो इसकी शुरुआत 1994 से की गई। ठीक है, इसकी शुरुआत 1994 से की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि एकलव्य पुरस्कार से संबंधित है। एकलव्य पुरस्कार से संबंधित है, क्या चीज़ है भैया, एकलव्य पुरस्कार से संबंधित है। ठीक है, तो क्या है, देखिए कि इसकी शुरुआत 1994 से की गई। जी हाँ, संशोधित पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए है। जी हाँ, यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के सीनियर वर्ग खिलाड़ियों को दिया जाता है। जी नहीं, गलत बात है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भैया ये हिंदी व्यंग के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, हिंदी व्यंग के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की राशि जो है वो 2 लाख रुपए है। कितनी है भैया, 2 लाख रुपए है। ठीक है, इस पुरस्कार की राशि कितनी है, 2 लाख रुपए है। 2020 में यह पुरस्कार विजय मोहन तिवारी को प्रदान किया गया। किसे दिया गया, तो विजय मोहन तिवारी को विजय मोहन तिवारी को 2020 में इस पुरस्कार को प्रदान किया गया। ठीक है, तो किसे प्राप्त हुआ, तो क्या नाम है, विजय मनोहर तिवारी। ठीक है, विजय मनोहर तिवारी को प्रदान किया गया। ठीक है, और इसकी राशि कितनी है भैया, तो 2 लाख रुपए है। ठीक है, और अगर बात करें इसकी शुरुआत कब से की गई, ठीक है, इसकी शुरुआत कब से की गई, तो इसकी शुरुआत है दोस्तों 1992 से 1993 के मध्य से की गई। ठीक है, 1992 और 1993 के लपेट यानी बीच से की गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शरद जोशी सम्मान का प्रारंभ डेट से किया गया। शरद जोशी सम्मान का प्रारंभ डेट से किया गया। किससे किया गया भैया, तो शरद जोशी सम्मान का प्रारंभ जो है 1992 से 1993 के बीच से किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रंग कर्म क्षेत्र में योगदान देने के लिए वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि रंग कर्म क्षेत्र में योगदान देने के लिए वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो किसे किया गया भैया, तो ये किया गया बामन केंद्र को। ठीक है, बामन केंद्रे को, ठीक है, बामन केंद्रे को सम्मानित किया गया।
ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाने वाला प्रसिद्ध कालिदास सम्मान को निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, दिया जाने वाला प्रसिद्ध कालिदास सम्मान पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है भैया, तो ये दिया जाता है शास्त्रीय नृत्य में, शास्त्रीय नाट्य में और थिएटर में, ठीक है। तो उपरोक्त सभी, इन सभी में दिया जाता है, ठीक है, इन सभी में दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 में, ठीक है, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश राज्य फिल्म से संबंधित कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता गया है। मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य फिल्म से संबंधित कौन सा पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार जीता गया है, ठीक है, वर्ष 2017 में। तो बताइए दोस्तों कौन सा पुरस्कार जीता गया है। तो ये जीता गया सर्वाधिक फिल्म मित्रा, ठीक है, मित्रतापूर्ण राज्य, सर्वाधिक फिल्म मित्रतापूर्ण राज्य, यानी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है ये जीता गया है, ठीक है। तो वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा फिल्म से संबंधित कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता गया, तो सर्वाधिक फिल्म मित्रतापूर्ण राज्य, ठीक है। इस पुरस्कार का नाम क्या है भैया, सर्वाधिक फिल्म मित्रतापूर्ण राज्य, यानी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ठीक है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2019 में, ठीक है, वर्ष 2019 में सतना जिले के निवासी बाबूलाल दहिया को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया। पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, तो किस क्षेत्र में दिया गया भैया, तो जैविक कृषि के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, जैविक कृषि के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित भूरी बाई का संबंध किस क्षेत्र से है। भूरी बाई का संबंध किस क्षेत्र से है। पद्मश्री से सम्मानित भूरी बाई का संबंध किस क्षेत्र से है, किस क्षेत्र से भैया, तो चित्रकारी के क्षेत्र से है, किससे है, चित्रकारी के क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश का लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 में जीता था। निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश का लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 में जीता था। तो किसने जीता था भैया, तो आनंद मिलिंद ने, किसने, आनंद मिलिंद ने, ठीक है ना, आनंद मिलिंद ने लता मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है, 2020 में जीता था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, कब की गई भैया, तो इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1984 में की गई, ठीक है। लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो 1984 में की गई, ठीक है, 1984 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाने वाला प्रसिद्ध तुलसी सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रसिद्ध तुलसी सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है भैया, तो लोक कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, लोक कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो भैया तुलसी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार जो है ये जो है कि देखिए क्या है कि आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किए जाते हैं। कौन सा पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने तानसेन, ठीक है, किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की। किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की। किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की। तो किसने की भैया, तो मध्य प्रदेश ने की। किसने की, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की, ठीक ना, तानसेन सम्मान की स्थापना की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि तानसेन पुरस्कार से संबंधित है, ठीक है, सही कोड का चयन कीजिए। तानसेन पुरस्कार संबंधित है, किस चीज से संबंधित है। देखिए इसकी शुरुआत 1980 में हुई। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है और यह राशि जो है, ठीक है, यानी यह पुरस्कार शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, उपरोक्त सभी ये जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तानसेन पुरस्कार, ठीक है, तानसेन पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। तानसेन पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया भैया, तो सतीश व्यास को। किसे, सतीश व्यास को प्रदान किया गया है, ठीक है, कि तानसेन पुरस्कार 2020 सतीश व्यास को ये प्रदान किया गया है, ठीक है, सतीश व्यास को प्रदान किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में नीदा फाजली को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, नीरा फाजली, ठीक है, क्या भैया कि किस वर्ष में नीदा फाजली
को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किस वर्ष किया गया भैया? तो ये किया गया 2013 में। कब किया गया? 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, वास्तविक नाम क्या है? मुग्धा हसन। इनका वास्तविक नाम क्या है? मुग्धा हसन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष मध्य प्रदेश के कैलाश सारथी ने नोबल शांति पुरस्कार जीता? नोबल शांति पुरस्कार जीता। ठीक है, किस वर्ष मध्य प्रदेश के कैलाश सारथी ने नोबल शांति पुरस्कार जीता? नोबल शांति पुरस्कार जीता। तो भैया 2014 में। कब जीता? तो 2014 में। 2014 में मध्य प्रदेश के कैलाश सारथी ने नोबल पुरस्कार जीता। नोबल शांति पुरस्कार जीता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कैलाश सारथी को रेमन गैमसेस पुरस्कार कब दिया गया? ठीक है, कैलाश सारथी को रेमन मैग्सेस पुरस्कार कब दिया गया? रेमन मैग्सेस पुरस्कार कब दिया गया? तो कब दिया गया भैया? तो इनको 2004 में दिया गया। ठीक है, कैलाश सारथी को रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है 2004 में दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1986 से 1987 में निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा स्थापित किया गया था? निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया था? ठीक है, कौन सा स्थापित किया गया था? तो भैया कबीर पुरस्कार जो है ये स्थापित किया गया था। ठीक है, कबीर पुरस्कार जो है ये स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष से स्थापित किया गया था? देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष से स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष से स्थापित किया गया था भैया? तो देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को वर्ष 1997 से स्थापित किया गया था। कब से किया गया था? वर्ष 1997 से। देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को 1997 से स्थापित किया गया था और जिसकी राशि 2 लाख रुपए। कितनी है भैया? 2 लाख रुपए इसकी राशि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम देवी अहिल्याबाई पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? प्रथम देवी अहिल्याबाई पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो तीजन बाई को। किसे भैया? तीजन बाई को प्रदान किया गया था। ठीक है, प्रथम देवी अहिल्याबाई पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो तीजन बाई को किया गया था। ठीक है, किसे किया गया था? तीजन बाई को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि किस भवन को उत्कृष्ट निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 1998 में आगा खां पुरस्कार दिया गया? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भवन को उत्कृष्ट निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 1998 में आगा खां पुरस्कार दिया गया? 1998 में आगा खां पुरस्कार दिया गया। तो भैया विधानसभा के भवन के निर्माण के लिए। ठीक है, विधानसभा भवन के निर्माण के लिए, उत्कृष्ट निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को आगा खां पुरस्कार 1998 में दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए काम करने वालों को पुरस्कृत करने के लिए किस नाम पर एक पुरस्कार की स्थापना की? ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के काम करने वाले को पुरस्कार करने के लिए किस पुरस्कार की स्थापना की? ठीक ना, तो किस पुरस्कार की स्थापना की भैया? तीसरा उनकी अरुणा शानबाग पुरस्कार की स्थापना की। अरुणा शानबाग पुरस्कार की स्थापना की। ठीक है, इसकी राशि कितनी है? 1 लाख रुपए है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि अरुणा शानबाग पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? अरुणा शानबाग पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? अरुणा शानबाग पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? भैया? तो इसकी शुरुआत जो है 2015 से 2016 में की गई। ठीक है, 2015-16 में की गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो किस क्षेत्र में दिया जाता है भैया? तो हिंदी कविता के क्षेत्र में। देखिए, मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है ये हिंदी कविता के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका जो राशि है वो 2 लाख रुपए। कितनी भैया? इसकी राशि जो है 2 लाख रुपए है। कितनी है? इसकी राशि 2 लाख रुपए है। और इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1986 से। ठीक है, 1986 से 1987 के बीच। 1986 से 1987 के बीच इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार कौन है जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया? जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया। ठीक है, तो नाखून पेंटिंग के लिए, देखिए नाखून पेंटिंग के लिए जाने जाने वाले कलाकार जो हैं वो हैं, कौन है भैया? वो हैं वाजिद खान। कौन है? वाजिद खान है। ठीक है, वाजिद खान है जिन्हें अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि होशंगाबाद जिले के ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने हिंदी साहित्य में योगदान
कर वर्ष 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। पहला 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि होशंगाबाद जिले के एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने हिंदी साहित्य में योगदान कर वर्ष 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। तो भैया उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। क्या नाम है भैया? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो भैया इनको पद्म भूषण पुरस्कार जो है 1963 में दिया गया। कब दिया गया? 1963 में दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कबीर सम्मान में पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? कबीर सम्मान में पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 3 लाख रुपए। कितनी दी जाती है भैया? 3 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, कबीर सम्मान में पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो कबीर सम्मान में पुरस्कार राशि जो है 3 लाख दी जाती है। ठीक है, कितनी दी जाती है? 3 लाख। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुमार गोवर्धन पुरस्कार में कितने राशि दी जाती है? कुमार गोवर्धन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो कुमार गोवर्धन पुरस्कार में 1.25 लाख यानी 1,25,000 राशि दी जाती है। 1,25,000 राशि दी जाती है। ठीक है, 1,25,000 राशि दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? इकबाल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो भैया ये उर्दू साहित्य की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ठीक है, इकबाल पुरस्कार जो है ये उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गोपाल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? गोपाल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? ठीक है, गोपाल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो पशुपालक को। ठीक है, गोपाल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? पशुपालक को प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ठीक है, किस लिए दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार देखिए किस लिए दिया जाता है? किस लिए दिया जाता है? तो किस लिए दिया जाता है दोस्तों? तो ये दिया जाता है कविता के लिए। किसके लिए दिया जाता है? कविता के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राजेंद्र माथुर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राजेंद्र माथुर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है भैया? तो राजेंद्र माथुर पुरस्कार जो है ये रेखा चित्र या आत्मकथा के क्षेत्र में दिया जाता है। रेखा चित्र या आत्मकथा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा नहीं दिया जाता? निम्न में से कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा नहीं दिया जाता? तो कौन सा सम्मान है भैया जो मध्य प्रदेश द्वारा नहीं दिया जाता? तो वह है संगीत नाट्य सम्मान। संगीत नाट्य सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश द्वारा नहीं दिया जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्न में से किस कला के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप प्रदान की जाती है? उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप प्रदान की जाती है। तो भाई किसके लिए की जाती है? तो ये की जाती है संगीत कला के लिए। संगीत कला के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? अमृता शेरगिल फेलोशिप, ठीक है, अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? तो भैया ललित रूपांकर कला के क्षेत्र में, ललित रूपांकर कला के क्षेत्र में दी जाती है। ठीक है, ललित रूपांकर कला के क्षेत्र में अमृता शेरगिल फेलोशिप पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी राशि 1 लाख रुपए होती है भैया। कितनी होती है? 1 लाख रुपए इसकी राशि होती है। कितनी होती है? 1 लाख रुपए इसकी राशि होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी, ठीक है, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है भैया? तो राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान जो है ये समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, सम्मान से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है भैया? देखिए इसमें कि इसकी शुरुआत 1995 में की गई। ठीक है, और यह पुरस्कार 1 करोड़ रुपए है। तो गलत ये नहीं है भैया, 1 करोड़ रुपए इसकी राशि नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी सम्मान जो है ये 1995 में हुई, लेकिन मध्य प्रदेश जो राशि की बात करें तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार ये केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है,
और क्या है कि राष्ट्रपिता जो सम्मान है ये अगर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10 लाख रुपए दिया जाता है, तो ये गलत है, ठीक है, इसमें पूछा ये नहीं बोल रहा है कि मध्य प्रदेश है कि भारत है, ठीक है। और फिर क्या है, यह पुरस्कार समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो जी हाँ दोस्तों, ये पुरस्कार जो है समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 3, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिनेमा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है, ठीक है। सिनेमा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है, सिनेमा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है, तो कौन सा भैया, तो वो है आपका किशोर कुमार सम्मान। कौन सा है, किशोर कुमार सम्मान, जिसकी राशि कितनी है, 2 लाख रुपए है। कितनी भैया, 2 लाख रुपए है इसकी राशि, ठीक है, इसकी राशि कितनी है, 2 लाख रुपए है। और इसकी शुरुआत की गई थी 1997 से 1998 के मध्य, ठीक है, 1997 से 1998 के मध्य इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए, और अगर बात करें अभी कि विशेष में 2020 में यह पुरस्कार जो है अमिताभ भट्टाचार्य को दिया गया है। किसे दिया गया है, अमिताभ भट्टाचार्य को, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किशोर कुमार पुरस्कार किस कारण दिया जाता है, किशोर कुमार पुरस्कार किस कारण से दिया जाता है, किस कारण से दिया जाता है भैया, तो किशोर कुमार पुरस्कार जो है, किशोर कुमार पुरस्कार किस कारण से दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका अभिनव के लिए और भाई निर्देशन और गीत रचना के लिए, अभिनय के लिए और निर्देशन और गीत रचना के लिए, तो ये दोनों के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कुमार गवर्धन पुरस्कार किस वर्ष से स्थापित किया गया, कुमार गवर्धन पुरस्कार किस वर्ष से स्थापित किया गया, तो किस वर्ष से स्थापित किया गया भैया, तो ये किया गया 1992 से 1993 से, ठीक है, 1992 से क्या किया गया, स्थापित किया गया, ठीक है। कुमार गवर्धन पुरस्कार 1992 से 1993 में स्थापित किया गया, जिसकी भैया राशि कितनी है, तो 1,25,000 इसकी राशि है। कितनी है भैया, 1,25,000 इसकी राशि है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुमार गवर्धन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, कुमार गवर्धन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, तो किसे किया जाता है भैया, तो युवा संगीतकार को, किसे, युवा संगीतकार को प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रदीप सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, प्रदीप सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है भैया, तो प्रदीप सम्मान जो है ये गीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। प्रदीप सम्मान जो है ये गीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, प्रदीप सम्मान जो है ये गीत रचना के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम तात्या भील सम्मान मध्य प्रदेश में किसे दिया गया है, प्रथम तात्या भील, ठीक है, प्रथम तात्या भील समाज किस मध्य प्रदेश में किसे दिया गया, ठीक है, प्रथम तात्या भील सम्मान मध्य प्रदेश में किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है राजा राम मौर्य को, ठीक है ना, राजा राम मौर्य को, किसे दिया गया है, राजा राम मौर्य को दिया गया है, ठीक है, राजा राम मौर्य को दिया गया है। और इस सम्मान के अंतर्गत भैया 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है, निधि दी जाती है, 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार जनजाति कार्य क्षेत्र में नहीं दिया जाता, जनजाति कार्य क्षेत्र में नहीं दिया जाता, निम्न में से कौन सा पुरस्कार है जो जनजाति कार्य क्षेत्र में नहीं दिया जाता, तो भैया वो पुरस्कार है कुमार गवर्धन, ठीक है, कुमार गवर्धन जो है ये जनजाति कार्य क्षेत्र में नहीं दिया जाता, ठीक है ना, जनजाति कार्य क्षेत्र में नहीं दिया जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की किस कृति पर उन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस कृति इस पर उन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो भैया हिम किरीटनी कृति पर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि देव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, देव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है भैया, तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में देव पुरस्कार दिया जाता है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में देव पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरस्कार की स्थापना कब की गई, वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरस्कार की स्थापना कब की गई, तो कब की गई भैया, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरस्कार की स्थापना जो है ये 2013 में की गई, कब की गई, 2013 में की गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई, ठीक है ना, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो इसकी शुरुआत जो है 2011 से 2012 के बीच की गई, 2011 से 2012 के बीच की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महर्षि दधीची, ठीक है ना, महर्षि दधीची पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, महर्षि दधीची पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, महर्षि दधीची पुरस्कार, ठीक है, महर्षि दधीची पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, तो किसे किया जाता है, निःशक्त जनों के कल्याण के
लिए समाज सेवी को, निःशक्त जनों के कल्याण के लिए समाज सेवी को प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा पुरस्कार का संबंध है, महादेवी वर्मा पुरस्कार का सम्मान, महादेवी वर्मा पुरस्कार का संबंध है किससे है भैया, तो महिला लेखिका से। किससे है भैया, महिला लेखिका से। ठीक है, महिला लेखिका से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि महिला लोक, ठीक है, महिला लोक कलाकारों को दिए जाने वाले देवी अहिल्याबाई सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, महिला लोक कलाकारों को, ठीक है, महिला लोक कलाकारों को दिए जाने वाला देवी अहिल्याबाई सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो कितनी राशि प्रदान की जाती है, 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष मध्य प्रदेश को पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा इसको। ठीक है, याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष मध्य प्रदेश को पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया, पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया, तो भैया 2013 में। ठीक ना, तो 2013 में यूनाइटेड नेशन ने 2013 में मध्य प्रदेश को पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान कब से प्रारंभ हुआ। वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान कब से प्रारंभ हुआ, कब से हुआ भैया, तो ये हुआ 2008 से। कब से हुआ प्रारंभ, 2008 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, 2008 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इसकी राशि कितनी, तो 2 लाख रुपए है। अगला है भैया कि ठक्कर बापा सम्मान किस वर्ष प्रारंभ हुआ, ठक्कर बापा सम्मान किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो भैया ठक्कर बापा सम्मान जो है ये वर्ष 2008 से सम्मानित हुआ। ठीक है, प्रारंभ हुआ। ठक्कर बापा सम्मान जो है वर्ष 2008 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा पुरस्कार जनजाति क्षेत्र में दिया जाता है। इनमें से कौन सा पुरस्कार जनजाति क्षेत्र में दिया जाता है, तो कौन सा पुरस्कार है भैया जो जनजाति क्षेत्र में दिया जाता है, तो भैया इनमें से जो है वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह पुरस्कार जो है ये जनजाति क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जनजाति क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान में कितनी राशियां दी जाती हैं। ठीक है, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान में कितनी राशियां दी जाती हैं, तो भैया 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन यानी 10 लाख। ठीक है भैया, 10 लाख राशि दी जाती है। 1 मिलियन यानी 10 लाख राशि दी जाती है। 1 मिलियन 10 लाख राशि दी जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान में कितनी राशियां दी जाती हैं, तो 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया, तो कब से किया गया भैया, 1984 से किया गया। ठीक है, लता मंगेशकर पुरस्कार जो है 1984 से प्रारंभ किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है भैया, तो हिंदी कविता के क्षेत्र में मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया जाता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान हिंदी कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सम्मिलित कीजिए क्या है भैया, पुरस्कार है और क्षेत्र है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, पहला क्या है भैया, पहला है कि तुलसी सम्मान। ठीक है, तुलसी सम्मान किस में दिया जाता है भैया, तो ये आदिवासी लोक को देखिए आदिवासी लोक कला के रूप में यानी पुरुषों को दिया जाता है। ठीक है, तो पहले का होगा 4, फिर क्या हो भैया, फिर होगा कि देवी अहिल्याबाई सम्मान जो है आदिवासी लोक महिला को दिया जाता है, तो फिर होगा 3, फिर क्या होगा भैया, फिर कुमार गोवर्धन सम्मान जो है युवा संगीतकार को दिया जाता है। ठीक है, तो फिर होगा 1, बचा क्या, 4 3 1 2, 2 बचा तो 2, तो 4 3 1 2 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कालिदास सम्मान कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। कालिदास सम्मान कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। कालिदास सम्मान कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, तो 4 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। ठीक है, कालिदास सम्मान 4 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। कालिदास सम्मान 2020 रंगकर्म के क्षेत्र में किसे दिया जाता है, रंगकर्म के क्षेत्र में किसे दिया जाता है। ठीक है, दिया गया है कालिदास सम्मान 2020 रंगकर्म के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया भैया, तो ये दिया गया है श्री वामन केंद्रे मुंबई को दिया गया है। ठीक है, श्री वामन केंद्रे को दिया गया है जो कि मुंबई में है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये खत्म होता है। ठीक है,
क्या खत्म होता है भैया, तो यहाँ पे आपका ये यूनिट जो है 28 खत्म होता है। ठीक है, यूनिट 28 यहाँ पे मैंने पूरी तरह से अच्छी तरीके से करा दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, बिकॉज ये पुरस्कार वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कराए हैं आज। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।